वीडियो देखे होंगे किस तरीके से घसीट घसीट के जमीन पर उनको पीटा गया। चोटी और जो ये शिखा है, ये ब्राह्मण समाज का जो सांस्कृतिक प्रतीक है, उनकी आस्था का प्रतीक है। क्या आप ऐसा किसी अन्य धर्म या जाति के साथ आप कर सकते हैं? उनकी जो मान मर्यादा का हनन किया जाए। मैंने जिलाधिकारी महोदय को ईमेल के माध्यम से तस्वीर चौंकाने वाली है। ये हैं बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री। अपने नाम के आगे खुद ही लिख रहे हैं रिजाइन। अग्निहोत्री ने हाथ में जो पोस्टर लिया है उसे देखिए। लिखते हैं यूसीजी रोल बैक, काला कानून वापस लो। शंकराचार्य और संतों का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। यानी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े विवाद के घटनाक्रम में एक नया एपिसोड जुड़ गया। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दे दिया। अलंकार अग्निहोत्री इस बात से आहत हैं कि शंकराचार्य के साथ ऐसा बर्ताव क्यों हुआ। आप देखेंगे एक अरसे से उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विरोधी अभियान चल रहा है। जो हमारे मौनी अमावस्या में जो स्नान था, उसमें जो ज्योतिर्मठ पीठ के जो शंकराचार्य हैं श्री अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, उनके शिष्यों के साथ, खासकर बूढ़े जो सन्यासियों के साथ तो इतनी पिटाई की गई, लात और जूतों से घूसों से मारा गया। एवं बटुक जो ब्राह्मण थे, उनकी चोटी घसीट के, आपने वीडियो देखे होंगे किस तरीके से घसीट घसीट के जमीन पर उनको पीटा गया। चोटी और जो ये शिखा है, ये ब्राह्मण समाज का जो सांस्कृतिक प्रतीक है, उनकी आस्था का प्रतीक है। क्या आप ऐसा किसी अन्य धर्म या जाति के साथ आप कर सकते हैं? उनकी जो मान मर्यादा का हनन किया जाए। मैंने जिलाधिकारी महोदय को ईमेल के माध्यम से, मैंने जो माननीय राज्यपाल महोदय हैं उनको भी ईमेल के माध्यम से, और जो सीईओ हैं जो यूपी जो भारत निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश में, उनको भी ईमेल कर। राज्यपाल को भेजे इस्तीफे में अलंकार अग्निहोत्री लिख रहे हैं, तत्काल प्रभाव से अपना त्यागपत्र प्रस्तुत कर रहा हूं। अब केंद्र और राज्य सरकार में न ही जनतंत्र है न ही गणतंत्र, बस भ्रमतंत्र है। देश में अब देसी सरकार नहीं, विदेशी जनता पार्टी की सरकार है। इधर माघ मेला क्षेत्र में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर में भी गणतंत्र दिवस मनाया गया। कैंप की सजावट की गई और शंकराचार्य से मिलने आने वालों का तांता लगा रहा। लेकिन सवाल उठता है कि स्नान से जुड़ा विवाद कब खत्म होगा। और हम तो यही मानते हैं कि सनातन धर्म के लिए प्रचारक हैं, गौ माता के लिए इतना तेज काम बढ़ा रहे हैं, और हम यही सबसे तरफ से क्षमा प्रार्थी हैं कि महाराज जी चल के स्नान करें और ये सबको सनातन धर्म का जयकारा लगा। प्रशासन से चाहते हैं कि जो ये बटुकों का चोटियाँ खींच करके मारा गया है, ये अत्याचार किया है, और जब तक क्षमा नहीं मांगेंगे महाराज जी स्नान नहीं करेंगे और यहीं पर रहेंगे अपनी पालकी में, जैसे हम लोगों को दर्शन दे रहे हैं विगत लगभग 10 दिनों से, 8 दिनों से। अब तो प्रशासन और संत की लड़ाई है, इसमें देखो क्या होता है। कर लेना चाहिए स्नान बाबा जी को, इनको भी भीड़ के देखते हुए थोड़ा से उतार चढ़ाव करना चाहिए। चाहे रही कि गणतंत्र दिवस जो मनाया गया हमारे यहाँ हर्षोल्लास के साथ, महाराज जी के साथ लोगों ने मनाया। और दूसरा ये रहा कि पहलू की जो गौ माता है उनको राष्ट्र माता घोषित करने का जो संकल्प रहा है महाराज, जिसके लिए उन्होंने अनशन किया है, उस तरीके का वो संकल्प उन्होंने दोहराया और आम जनमानस को पूरी बातें बताई कि किस तरीके से सरकार जो है इन पर अत्याचार कर रही है। इस बीच यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने फिर से कहा है कि शंकराचार्य अपना विरोध समाप्त करें। मुझे जब बात करने के लिए कहा जाएगा तो जरूर करूँगा। मैं तो प्रार्थना तो कर ही सकता हूँ, चरणों में शीश झुका सकता हूँ, निवेदन कर सकता हूँ, और वह निवेदन किया हूँ। और आगे भी मैं निवेदन यही करता हूँ कि जो भी विरोध है उसको समाप्त करके और संगम में स्नान करके, और जो एक संदेश अनुकूल जाना चाहिए वो देने की कृपा करें। शंकराचार्य से जुड़े स्नान विवाद में समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव की भी एंट्री हो गई है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी वाले लोग जो सनातन की बात करते हैं, जो धर्म की बात करते हैं, अगर वो हमारे शंकराचार्यों का अपमान करेंगे तो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि इनकी क्या नीयत है और क्या मंशा है। ये निंदनीय है
और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगती है। मौनी अमावस्या के बाद आज 9वां दिन है। न तो माघ मेले में स्नान विवाद का कोई अंत दिख रहा है और न ही इस पर शुरू हुए राजनीतिक वार पलटवार का। वैसे भी यूपी में मौसम चुनावी है जो अभी लंबा चलेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव फिर एक बार आमने सामने हैं। बात शिक्षा व्यवस्था से शुरू हुई, लेकिन बबुआ, सतुआ और बथुआ तक पहुंच गई है। आप सोचो, जिस प्रदेश का मुखिया 12 बजे सो करके उठता होगा, अगर ध्यान से देखोगे तो दिन भर आंखें बंद रहती। 12 बजे सो करके उठने वाले बबुआ को कहां फुर्सत थी। और सुना है कोई